भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन संक्षेप में। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप विश्वरूप दिखाया। इस अध्याय में अर्जुन की दृष्टि में भगवान का सर्वव्यापी रूप प्रकट होता है, जिसमें सभी जीव, देवता और संसार के सभी तत्व समाहित होते हैं। प्रमुख बिंदु। अर्जुन का संदेह। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण से यह निवेदन करता है कि वह उसे अपने अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कराएं। अर्जुन को यह समझ में आता है कि कृष्ण केवल एक साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मा के समान असीम और सर्वव्यापी हैं। कृष्ण का विश्व रूप दिखाना। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अनंत स्वरूप, विविधता और समस्त जीवों का समावेश होता है। इस रूप में अर्जुन अनेक देवताओं, ऋषियों और जीवों को देखता है। विश्वरूप का स्वरूप। अर्जुन देखता है कि इस विश्वरूप में अनेक सिर, आंखें और भुजाएं हैं। यह रूप अत्यंत भव्य और भयावह है। अर्जुन यह भी देखता है कि सभी जीव इस विराट रूप में एक साथ शामिल हैं। भक्ति का महत्व। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल उनके अद्वितीय रूप का दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन की प्रतिक्रिया। विश्व रूप के दर्शन के बाद अर्जुन भयभीत और आश्चर्यचकित हो जाता है। वह समझता है कि भगवान की शक्ति असीम है और वे संपूर्ण सृष्टि के नायक हैं। अर्जुन फिर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता है और अपनी नासमझी के लिए उनसे माफी मांगता है। शांति की प्राप्ति। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे उसके मित्र हैं और उसे फिर से सामान्य स्वरूप में लौट आते हैं। यह अध्याय भक्ति, विश्वास और सच्चे समर्पण का संदेश देता है। उद्देश्य। 11वां अध्याय मुख्य रूप से यह दर्शाता है कि भगवान की महिमा और शक्ति को समझना मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह भक्ति मार्ग का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जहां व्यक्ति को ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को उजागर करना चाहिए। उपसंहार। भगवत गीता का 11वां अध्याय ईश्वर की विराटता और उसके प्रति अर्जुन की भक्ति की गहराई को प्रकट करता है। यह अध्याय सिखाता है कि सत्य और प्रेम की खोज में एक व्यक्ति को अपने हृदय में सच्ची भक्ति के भाव को धारण करना चाहिए। इस प्रकार 11वां अध्याय गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्ति और ईश्वर के स्वरूप को समझने में मदद करता है।